रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, आमदार नीतीश राणे को अरेस्ट करो, आमदार नीतीश राणे को अरेस्ट करो, आमदार नीतीश राणे को अरेस्ट करो। जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। महाराष्ट्र में इस समय राजनीति और धार्मिक समुदायों के बीच महंत रामगिरी महाराज और विधायक नितेश राणे का विवादित बयान चर्चा में चल रहा है और मुस्लिम समुदाय उसका जमकर विरोध भी कर रही हैं। बता दें कि मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरकर विवादित बयानबाजी करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग भी कर रही हैं। उसी क्रम में वसई विरार में भी 7 अक्टूबर 2024 को नालासोपारा पूर्व संतोष भवन से दोपहर 2 बजे तिरंगा यात्रा निकलने वाला था, जो कि मंत्रालय तक जाती, लेकिन नवरात्रि के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा यात्रा को रद्द करा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नालासोपारा पूर्व संतोष भवन के टांडा पाढ़ा में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ा पार लोग एकत्र होकर पत्रकार परिषद के माध्यम से नितेश राणे और महाराज रामगिरी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं सरकार और पुलिस प्रशासन से क्या मांग की गई है। आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप लोगों की मांग क्या है और आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? ऐसा है कि मैंने 30 तारीख को पत्र व्यवहार किया था यहाँ नालासोपारा से मंत्रालय तक के सभी संबंधित विभाग को कि हम लोग आमदार नितेश राणे और रामगिरी महाराज, जिन्होंने मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और आमदार नितेश राणे ने मुस्लिम समाज के ऊपर हेट स्पीच किया था, इसके अगेंस्ट में उनके ऊपर 50-50, 60-60 एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उनकी गिरफ्तारी हो, मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी है और काफी आक्रोश है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसलिए तो उनकी गिरफ्तारी हो, इसलिए आज 7 तारीख को दोपहर में 2 बजे नालासोपारा से मंत्रालय तक के हमारे सैकड़ों लोग पद यात्रा के लिए निकलने वाले थे। लेकिन हमारे को 2-3 दिन पहले ऐसा नोटिस इश्यू हुआ कि यात्रा मत निकालो, नवरात्र उत्सव चालू है। तो हमने नोटिस का मान रखते हुए और पुलिस का सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए और हमारे हिंदू समाज का जो नवरात्र उत्सव चालू है उसका सम्मान करते हुए हमने ये यात्रा को खुद से भी स्थगित किया। और अभी आपके कैमरे के माध्यम से मैं ऐसा कहना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कि उनके ऊपर 50-50, 60-60 एफआईआर दर्ज हुई है रामगिरी महाराज के ऊपर और नितेश राणे के ऊपर, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। 1 हफ्ते का हम लोग टाइमिंग दे रहे हैं, 5 से 6 दिन का। अगर 5 से 6 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, 5 से 6 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमारे 5000 लोग मुंबई तक के सब रेडी है। हम लोग 5000 लोगों के साथ में कानूनी व कायदेशीर शांतिपूर्वक तरीके से मंत्रालय तक के पद यात्रा निकालेंगे। और हमारी मांग ये रहेगी कि आमदार नितेश राणे, जिन्होंने मुस्लिम समाज का अपमान किया है और उनकी भावना को दुखाया है, उनकी गिरफ्तारी हो। और रामगिरी महाराज, जिन्होंने मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उनकी भी गिरफ्तारी। मैडम, शांति यात्रा निकालने वाले थे, उसको स्थगित करना पड़ा कानून की वजह से, कानून की सम्मान की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आज मुझे बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है आप लोगों से, मैं अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ कि आज कहीं ना कहीं कानून का दोहरा रवैया हमें दिख रहा है। कानून का एक अजीब रवैया, अजीब ढंग दिख रहा है कि वो धर्म देकर कार्रवाई कर रही है, जात देकर कार्रवाई कर रही है और पार्टी देकर कार्रवाई कर रही है। जब से सरकार आई है, जब से बीजेपी महायुक्त की सरकार आई है, तब से इन लोगों के बीच में जो कुछ असामाजिक तत्व उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, उन लोगों को इतना हौसला बड़ा हो गया है कि वो किसी को भी गाली दे रहे हैं, किसी के भी धर्म मजहब को गाली दे रहे हैं, किसी के पैगंबर की उनके बारे में वो कुछ भी जो भी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, धार्मिक गंदी नारे लगा रहे हैं। ये सब चीजें उनको खुला एकदम हौसला मिल गया है। ऐसा लग रहा है उनको कानून का सहारा मिल गया है, बड़े बड़े नेताओं का सहारा मिल गया है और इससे बोलने का कोई इनका शर्म नहीं है। बाकायदा बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े राज्य मंत्री, ये लोग खुलेआम दंगाइयों के, उपद्रवियों के खुले समर्थन है। तो क्या कानून हमारा इतना गिर चुका है, हमारे कानून का स्तर इतना गिर चुका है कि आज अल्पसंख्यक के ऊपर हमले हो रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, ईसाइयों के गिरजाघर तोड़े जा रहे हैं नाजायज, और उल्टा उन्हीं समाज के लोगों को फंसाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं का मंदिर तोड़ा जाए और उन्हीं का मस्जिद तोड़ा जाए। ये चीजें देखिए, मैं यहाँ जातवादी नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी ने मंदिर पर टिप्पणी की है, किसी ने भगवान पर टिप्पणी की है, अगर किसी ने मस्जिद पे की है, पैगंबरों में की है, किसी ने गिरजाघर पे किया है, तो कार्रवाई एक समान होनी चाहिए।
और सभी को सजा मिलनी चाहिए, एक को छोड़ दो। सर्वधर्म समभाव, यस, ये चीजें बहुत जरूरी है। आज हमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। बड़े बड़े पुलिस अफसर इस चीज को कर रहे हैं, IAS IPS अफसर धर्म देखकर इंसाफ करने पे लगे हुए हैं। क्या देखा जाए, आज जो बच्चों ने उस बुजुर्ग आदमी पे कल्याण में हमला किया था गोश्त के चक्कर में, आप ये बताइए कितने शर्म की बात है। वो 400-500 बच्चे जा रहे थे पुलिस का एग्जाम देने के लिए। तो ऐसे अगर पुलिस बनेंगे, धार्मिक उपद्रवी ऐसे लोग अगर पुलिस बनेंगे, वो क्या इंसाफ करेंगे? वो तो धर्म की लड़ाई लड़ने निकल पड़े हैं, अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो धर्म के नाम पर वो हिंदू मुस्लिम करने निकल पड़े हैं। क्या साबित करना चाहते हो आप? इस देश को क्या पूरे इस देश को आप जंगल राज बनाना चाहते हो? जैसे जंगल राज नहीं बनेगा। इसी लड़ाई लड़ने के लिए हम अपनी रैली निकालने वाले हैं और निकालेंगे जरूर। क्या माहौल चल रहा है, ठीक है, वो माहौल बिगड़ सकता है। तो हम लोग ने प्रशासन का सपोर्ट किए, हम लोग इसको समझे, ठीक है। फिर हमारे यहाँ मुजफ्फर अंसार जी ने, मुजफ्फर अंसार जो MG फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उन्होंने जाके खुद मिलकर आए सीनियर ऑफिसर से। उन्होंने बोले ठीक है आप लोग जरा संभाल के लीजिए, आप लोग समझ के लिए, हम लोग समझ के लिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब जिस तरीके मुस्लिम समाज के लोग आज हम प्रशासन की बातों को समझ के ले रहे, क्यों नहीं हर एक समाज के इस तरीके से लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं देखा जाए मुसलमानों का आए उनकी नबी के ऊपर अलग इस तरीके से रिपेयरिंग कर देते हैं, कहीं मस्जिद के ऊपर है। अभी जिसे रामगिरी ने जिस तरीके से बयान दिया है, रामगिरी के ऊपर इतने FIR होने के बाद आखिर उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? या तो सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, या इलेक्शन के समय भी यह हाल होता है। जब इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी, डेट डिक्लेयर होता है, उसके पहले ये चालू कर देते हैं कि इलेक्शन के लिए इन लोगों को पाल के रखा जाता है कि आप लोग इस तरीके से बयान देने का। अब नीतीश राणे के आमदार हैं, आमदारों को इतना तो पढ़ा लिखा इंसान होता है, तो उनको समझ में चाहिए कि किसी धर्म के ऊपर इस तरीके हम बोलेंगे तो क्या असर हो जाता है। आज तुमने बोला मुसलमान के ऊपर है, मस्जिद के ऊपर है, मुसलमान कोई जाके मंदिर के ऊपर बोलता है, ये कहां से? ये तुम बढ़ावा दे रहे, ये आपस में की ये दंगा जो कराने के लिए ऐसे राजनीति को पार्टी से ही निकालना चाहिए, या तो उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई इतनी कड़ी से ऐसा देनी चाहिए सरकार। हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर जो कार्रवाई भी होना चाहिए और पार्टी से ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। जिस तरीके से बोलते हैं ना, अगर गंदा कपड़े पे लगता है ना तो साफ किया जाता है पानी से, साबुन लगा के। इस तरीके ऐसे लोगों को हटाना चाहिए, इसलिए कि ये जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है ना भारत के अंदर हमारे, ये भाईचारा ये खराब करने के लिए आए राजनीति में। जैसे ही सत्ता पलटेगा ये वहां पलटेंगे, जैसे सत्ता ये यहाँ पे, ये लोग खाली हिंदू मुस्लिम करने के समय लिए आते हैं, जब इलेक्शन का माहौल आता है ये माहौल खराब करने के चक्कर में। मैं सरकार से वापस में रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और सरकार को, प्रशासन को आदेश दिया जाए, पुलिस प्रशासन को, कि इन लोगों के ऊपर जो भी कार्रवाई बंदी आप लोग कार्रवाई कीजिए और इन लोगों को उठा के जेल में भी डाला जाए, कि आइंदा दोबारा भाईचारा ये खराब करने की कोशिश न करें।